वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 0 कैलकुलस का बिफोर कैलकुलस वाला, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ी थी, जो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है और फंक्शन में फंक्शन की टाइप्स पढ़ ली थी। तो मतलब बेसिक चीजें हमने सारी बिफोर कैलकुलस वाले चैप्टर में पढ़ ली थी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1, जो क्या है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। आप लोग जैसा जानते हैं, मैं कैलकुलस बाय ओवरडेंटन की बुक से कैलकुलस करवा रहा हूँ। तो वहां पर चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूँ और आज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो बेटा आप लोगों ने वीडियो से कॉन्सेप्ट देखने हैं। बाकी जो है किसी और बुक से भी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट्स यही होंगे। फर्क ये होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एल लिखा हुआ है तो एल की जगह हो सकता है एम हो, एन हो, अल्फाबेट्स चेंज हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो है वो यही होंगे। अब सबसे पहले तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी चैप्टर का नेम है, तो हमें ये पता होना चाहिए जो लिमिट होती क्या है। आप लोग पहले बेटा इससे पहले सेकेंड ईयर में ये बात पढ़ चुके हैं। लिमिट्स वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है, फंक्शंस एंड लिमिट्स वाला चैप्टर, जिसमें आप लिमिट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पर उस वक्त सेकेंड ईयर में आप लोगों को ज्यादा डिटेल में लिमिट्स नहीं करवाई जाती, क्योंकि आप लोगों की सिर्फ 1 या 2 एक्सरसाइजेस बुक में लिमिट्स की है। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा देकर बच्चों को आगे लेकर जाया जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा हम ये देख लेते हैं लिमिट होती क्या है। आसान अल्फाजों में बेटा लिमिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 2-3 अल्फाजों में। लिमिट जो है हमारे फंक्शन का बिहेवियर डिफाइन करती है। लिमिट जो है हमारा जो फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन के बिहेवियर को डिफाइन करती है, जो किस तरह का बिहेवियर है। अब ये बिहेवियर से क्या मकसद है? बिहेवियर से मकसद है बेटा, जैसे हमने पहले पढ़ा, फंक्शन पढ़ा और फंक्शन के ग्राफ भी ड्रॉ किए। कहीं आपने देखा होगा किसी फंक्शन का ग्राफ बढ़ रहा है, किसी फंक्शन का ग्राफ नीचे जा रहा है, किसी फंक्शन का ग्राफ कर्व बन रहा है, मतलब कि कुछ इस तरह से। कोई फंक्शन ऐसा है जो कि यूं डायरेक्टली बढ़ता जा रहा है सीधा ऊपर को, कोई फंक्शन इस तरह से है, उठा और फिर नीचे आ गया। अब कोई फंक्शन इस तरह से होता है, उठा नीचे आया फिर नीचे, फिर मतलब कि लहरों की तरह जा रहा है। अब किसी भी तरह से फंक्शन हो सकता है। अब ये फंक्शन कहां पर उठेगा और कहां पर गिरेगा, वो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि मैक्स ये कहां तक जाएगा और फिर कहां पे नीचे आने लग जाएगा, वो वैल्यूज हमारी डिफाइन करती है लिमिट। लिमिट हमारी बताती है जो हमारा फंक्शन कहां पर उठ रहा है, कहां पर गिर रहा है और किस जगह पर हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। ये हम लिमिट्स के जरिए मालूम कर सकते हैं। मेन जो हमारा काम है बेटा, जो इस चैप्टर की सबसे पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 में मेन जो हमारा काम है वो है मालूम करना क्या, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, चलो डिफाइन करते हैं। अब हमें थ्योरम के मुताबिक एक थ्योरम गिवन है बुक में, उसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, द टू साइडेड लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x। थ्योरम में गिवन है लिमिटिंग वैल्यू मालूम करने के लिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं, बेटा थ्योरम मैंने यहां पर लिख लिया। थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, द टू साइडेड लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x एग्जिस्ट एट a। एक फंक्शन है जिसकी टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है पॉइंट A पर, if and only if both of the one sided limit exist at A have the same value। आसान अल्फाजों में इसको हम कैसे समझ सकते हैं बेटा, एक फंक्शन है जिसकी लिमिट हमें डिफाइन है, जो अगर मेरे पास डिफाइन है यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1, क्या बोला जा रहा है, x की लिमिट कहां तक जा रही है, 1 पे जा रही है। तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, थ्योरम हमें क्या बता रहा है, उसकी टू साइडेड लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। पहले वो जो लिमिट गिवन है a के ऊपर, ये जो पॉजिटिव लगा हुआ है ना छोटा सा, ये
कोई भी एलिमेंट हो लिमिट में, उसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव का साइन या नेगेटिव का साइन लगा हो, उसका मतलब होता है इस ए की पॉजिटिव साइड, और नेगेटिव का मतलब होता है इस ए की नेगेटिव साइड। जैसे हमारे पास बेटा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी तरह से अगर कोई नंबर हमें गिवन है तो इस नंबर की राइट साइड पर पॉजिटिव साइड होगी और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव साइड होगी। थ्योरम के मुताबिक हमें क्या बोला जा रहा है, अगर लिमिट ए तक जा रही है तो ए की कुछ पॉजिटिव साइड्स वाली वैल्यू, मतलब कि अगर 1 गिवन है तो 1 के करीब तरीन जो पॉजिटिव साइड पर वैल्यू है, जैसे मैं ले लेता हूँ 1.1, 1.01, 1.001, मतलब कि करीब तरीन वैल्यूज हम डालेंगे और फिर उसके बाद इसी नंबर की नेगेटिव साइड से कुछ करीब तरीन वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि आ गया 0.9, 0.99 और 0.999। तो अब मैंने क्या किया बेटा, 3 वैल्यूज इसकी राइट साइड से डाली और 3 वैल्यूज इसकी लेफ्ट साइड से डाली। कोई एक वैल्यू इन 3 राइट वाली और इन 3 लेफ्ट वाली में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जब आंसर हमारा इक्वल आएगा। मतलब अगर मैं 1.1 डालता हूं, जैसे फर्ज कर लें मैं 1.1 डाल रहा हूं और आंसर मेरा आ रहा है 0.1, और 0.9 डाल रहा हूं तो फिर भी आंसर आ रहा है 0.1। तो ऐसी वैल्यूज जो हम राइट साइड से डालें और लेफ्ट साइड से डालें, आंसर हमारा सेम हो, जो सेम आंसर आया है ये आंसर हमारा कहलाएगा। जैसे वहां पर मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे लिखा है 0.1, तो ये 0.1 जो हमारा लेफ्ट और राइट से सेम आंसर आया है वो इस फंक्शन की f ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। फिर से बताता हूं बेटा, लिमिट क्या होती है, फंक्शन के बिहेवियर को डिफाइन करती है। अब हमने क्या मालूम करना है बेटा, लिमिटिंग वैल्यू मालूम करनी है। लिमिटिंग वैल्यू कैसे मालूम होगी, हमें थ्योरम क्या बता रहा है बेटा, जो भी लिमिटिंग वैल्यू हमने मालूम करनी है जिस भी फंक्शन की, उस फंक्शन की जो हमें लिमिट गिवन है उस लिमिट के राइट साइड से कोई 2-3 नंबर अप्लाई पुट करो फंक्शन में, लेफ्ट साइड से कुछ 2-3 नंबर फंक्शन में पुट करो, कोई एक वैल्यू लेफ्ट साइड पर कोई एक राइट साइड पर वैल्यू ऐसी होगी जिस पर आंसर आपका सेम आएगा, और वो वैल्यू जिस पर आंसर सेम आ रहा है, वो जो आंसर हमारा आया है वो आंसर कहलाएगा इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। एग्जांपल्स देख लेते हैं या कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, एक फंक्शन गिवन है जिसकी लिमिट क्या है, x की वैल्यू हमें 1 गिवन है लिमिट।
अब हमने क्या चेक करना है, लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है। तो लिमिटिंग वैल्यू चेक करने के लिए इसने हमने क्वेश्चन में हमारे लिए और भी आसानी कर दी, साथ ही साथ लेफ्ट और राइट से कुछ वैल्यूज भी बता दी। मैं एक मरतबा फिर से नंबर लाइन पर आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि किस तरह से हम लेफ्ट और राइट की वैल्यूज निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की लिमिट क्या है, 1 है। तो 1 की हम अब पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से कुछ वैल्यूज लेंगे। तो 1 की पॉजिटिव साइड्स पर क्या होगा, यहाँ से जैसे इसने लिया हुआ है देखो 1.001 लिया हुआ है, यहाँ पर इसके करीब इधर कहीं होगा 1.01 लिया हुआ है, इससे थोड़ा सा आगे 1.1, 1.5 और 2। ये सारी वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज कहाँ से लिए, ये फंक्शन की राइट साइड से लिए। अब हमारा काम क्या है, हमने ये पांचों वैल्यूज इस फंक्शन में रखनी है और आंसर निकालना है। दूसरा काम इसने क्या किया, अब देखें 1 की पॉजिटिव से कुछ वैल्यू ले ली, ये आ गया ये पॉजिटिव। 1 की नेगेटिव साइड ये वाली होगी, तो नेगेटिव साइड से कौन सी वैल्यूज ली हुई है बेटा, ये ली हुई है, ये ली हुई है, ये है और ये है और ये है। क्योंकि 0.99 जो है 1 से पहले होगा और फिर उससे पहले 0.5 और फिर 0 होगा, तो नेगेटिव साइड से ये वैल्यूज ली हुई है। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, जब उनको बोला जाता है कुछ वैल्यूज पॉजिटिव से लेनी है, कुछ वैल्यूज नेगेटिव से लेनी है, वो क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज यहाँ से पॉजिटिव वैल्यूज, इसको बोलते हैं ये भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ये पॉजिटिव में कंसिडर करके और नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं। बेटा ये गलत है। सही तरीका क्या है, नंबर लाइन पर उस नंबर को पुट करो, जैसे यहाँ पर x की लिमिट क्या गिवन थी, 1 गिवन थी, उसको पुट किया। इसकी राइट साइड पर जो वैल्यूज होंगी वो उसकी पॉजिटिव साइड कहलाएगी और लेफ्ट साइड पर जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव साइड कहलाएगी। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव का कतन ये मकसद नहीं है जो आप पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर लेके सवाल में पुट करेंगे। इसका मकसद ये है, ये नंबर के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा होता है, ये शो करते हैं जो आप कौन सी साइड की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव साइड पर जा रहे हैं या नेगेटिव की तरफ को बढ़ रहे हैं। तो ये बेटा मैंने नंबर लाइन पर आपको बता दिया जो कैसे नंबर लिए हैं। तो चलो फंक्शन में पुट करते हैं। दो साइड्स में अपने बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं मैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइड वाले नंबर पुट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव साइड्स वाले नंबर पुट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले हम नेगेटिव साइड्स वाले नंबर लिख लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, 0.999, 0.99 और 0.9 और 0.5 और 0। फंक्शन हमें क्या गिवन है, f ऑफ x हमें गिवन है यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। तो सबसे पहले मैं क्या पुट करूंगा, 0.999, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 0.999, जो कि यहाँ पर पुट करेंगे हम 0.999 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.999 का क्यूब माइनस 1। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, जो आंसर क्या आया है यहाँ पर। जब हम फंक्शन में पुट करेंगे बेटा 0.999, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.3 समथिंग कुछ आएगा। यहाँ पर 3 के आगे कोई समथिंग कोई वैल्यू होगी, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। दूसरी वैल्यू क्या है, 0.99 है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं फंक्शन में 0.99, तो यहाँ आ जाएगा 0.99 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.99 का क्यूब माइनस 1। इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास आएगा 0.333। नेक्स्ट वैल्यू 0.9, तो वो भी मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 0.9 पुट करने पर आंसर मेरे पास आएगा यहाँ पर 0.9 माइनस 1, 0.9 का क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू, इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास आएगा 0.361। इसी तरह से हम क्या पुट करेंगे बेटा, 0.5 पुट करेंगे। अब यहाँ पर जगह खत्म है तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, 0.5 पुट करेंगे। 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5 का क्यूब माइनस 1। आंसर बेटा आएगा इसका 0.5 पुट करने पर हमारे पास 0.511। इसी तरह से बेटा एक और वैल्यू रह गई हमारी f ऑफ 0, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 1। आंसर हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने ये क्या किया बेटा,
लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज पुट कर ली, जो 5 वैल्यूज ली थी। अब हमने कौन सी पुट करनी है, राइट साइड वाली वैल्यूज पुट करनी है। तो वो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन कौन सी है। 1.001, 1.01, 1.1, 1.5 और 2, ये वैल्यूज है, 5 वैल्यूज जो हमने यहाँ पर पुट करनी है। सबसे पहले मैं फंक्शन में 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर f ऑफ 2 निकालना है मैंने। आ जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब -1, 2 - 1 1 और 8, 2 का क्यूब 8, 8 - 1 7 आ जाएगा। और 1/7 को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.142। नेक्स्ट हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 1.5 पुट करनी है। तो f ऑफ 1.5 पुट कर देंगे। 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय 1.5 का क्यूब -1, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आएगा 0.20। इसी तरह से बेटा f ऑफ 1.5 हमने पुट कर लिया, 1.1 पुट करना है। 1.1 पुट करने पर मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। 1.1 पे आंसर आएगा 0.30 और 1.01 पुट करने पर आंसर आएगा 0.333। तो बेटा यहाँ पर देखें, लेफ्ट की वैल्यू हमने कुछ पुट की नेगेटिव साइड्स की, तो आंसर्स हमारे पास ये आए थे, और राइट की वैल्यूज पुट की तो आंसर ये आए थे। एक आंसर बेटा यहाँ पर देखें, f ऑफ 0.999 और f ऑफ 1.01 पर आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मतलब हमारी लेफ्ट से और राइट से वो वैल्यूज हमें मिल गई जिस पर आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, सो लिमिटिंग वैल्यू of f of x is, लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.333। तो बेटा हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में, कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर गिवन हो और उसकी लिमिट गिवन हो तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। लिमिटिंग वैल्यू निकालने के आसान तरीके का हमने थ्योरम देखा। थ्योरम से हमने क्या देखा, जो लिमिट गिवन है उस लिमिट की कुछ राइट से वैल्यूज पुट करेंगे और कुछ वैल्यूज उसके लेफ्ट से पुट करेंगे। तो राइट और लेफ्ट पर कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जिस पर हमारे फंक्शन का आंसर सेम आएगा। जो सेम आंसर आ रहा है वो आंसर जो है हमारा क्या कहलाएगा, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट ए कर लिया है। पार्ट बी और पार्ट सी भी बेटा आपको बुक में गिवन है, साथ ही साथ उसमें एक्स की वैल्यूज भी गिवन है। तो वो आपने सिंपल इसी तरह से फंक्शन में पुट करके निकाल लेनी है, और आप फिर लास्ट में जैसे मैंने अब यहाँ पर देखा इस पर और इस पर आंसर सेम आ रहा था, और क्या आंसर था 0.333। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो हमारे फंक्शन की वो क्या है, 0.333 है। तो 13 का पार्ट बी और सी भी बेटा आप लोग खुद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।